बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सवाल है वो किसी साहिब ने पूछा है कि बाज़ लोग अज़ान फ़जर के वक्त या बाद भी सहरी खा पी रहे होते हैं, इस हवाला से रहनुमाई की करें। एक असूल याद रखें कि सहरी का वक्त जो होता है वो सुबह सादिक तक होता है, और जो अज़ान फ़जर शुरू होती है वो सुबह सादिक के वक़्त के बाद यानी सहरी के वक़्त के बाद शुरू होती है। और अमूमन मसाजिद में 3-4 मिनट के वक्फे के बाद अज़ान शुरू की जाती है एहतियात के पेश नज़र। अगर 3-4 मिनट के बाद अज़ान शुरू हुई और आप खाना खाते रहे तो आपका रोज़ा ज़ाय हो जाएगा और आपको उसके बाद कज़ा करनी पड़ेगी। अब हमारे यहाँ एक तो अज़ान का इंतज़ार किया जाता है, फिर दूसरी ये कि हम अज़ान होते भी खाते रहते हैं कि अभी तक अज़ान ख़त्म नहीं हुई, तो इससे रोज़ा आपका ज़ाय हो जाता है। आप अज़ान के साथ सहरी को ना बंद करें, बल्कि वक़्त के साथ जो है वो सहरी को बंद करें, खाना पीना ख़त्म करें। और इस हवाले से कुरान पाक की एक आयत है जिसमें बड़े वाज़ेह अंदाज से अल्लाह ताला ने सहरी और अफ्तारी के वक्त को बता दिया है। फरमाया कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना, खाओ पियो यहाँ तक कि वाज़े ना हो जाए लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद, स्याह धागा सफ़ेद धागे से, यानी कि सुबह सादिक को और सुबह का जो फजर का वक्त है उससे दोनों अलग अलग ना हो जाएं। और फिर फरमाया सुम्मा अतिमुस्सियामा इलल लैल, फिर रोज़े को मुकम्मल करो रात तक। तो मतलब ये हुआ कि आपने सहरी जो करनी है वो अज़ान फ़जर से पहले पहले ख़त्म करनी है, फिर आपका रोज़ा मुकम्मल होगा। एक रवायत नकल की जाती है जिसमें रेफरेंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का दिया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अज़ान होते भी आप खाते रहें। तो उस हदीस को समझने की ज़रूरत है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त रोज़ों में जो अज़ान होती थी वो दो अज़ानें होती थी। एक अज़ान होती थी फ़जर की और एक अज़ान होती थी तहज्जुद की। जैसे हमारे यहाँ पर ऐलानात होते हैं सहरी के उठाने के लिए, तो वहाँ तब तहज्जुद की अज़ान से लोग उठते थे। तो उस अज़ान के हवाले से है कि जब वो अज़ान हो रही हो तो आप खा पी सकते हैं, लेकिन वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देते थे। और जो हज़रत उम्मे मक्तूम फ़जर की अज़ान होती थी उस वक़्त कोई रोज़ा जो है वो सहरी खाना नहीं खाता था, क्योंकि सहाबा इकराम को और दीगर अहबाब को इस चीज़ का इल्म था कि फ़जर की अज़ान के वक़्त खाना नहीं खाना। तो इसलिए एहतियात किया करें, सहरी का जो खाना है वो अज़ान फ़जर से पहले ख़त्म कर दिया करें ताकि आपका रोज़ा मुकम्मल हो सके। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो और दीन की सही समझ बूझ हमें अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।